मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। दस्त। छोटे बच्चों को जो दस्त लग जाते हैं, डायरिया इन बेबीज़, तो आप इसको लेकर के परेशान बिल्कुल ना हों, पैनिक ना हो। थोड़ी-सी समझदारी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, चाहे वो इन्फेक्टिव डायरिया हो, वायरल डायरिया हो, सब में ट्रीटमेंट जो होता है लगभग सेम ही होता है। बेसलाइन ट्रीटमेंट जो है, बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि आपके बच्चे की बॉडी में पानी बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा छोटा है, मतलब इतना है कि आप अभी उसकी खाना-पीना आपने शुरू नहीं किया है, 0 से 6 महीने तक का है, तो आप जो हैं ये कर सकते हैं कि उसे पानी की कमी ना हो, उसके लिए आप ओआरएस का घोल दें, या फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि नमक, चीनी और पानी मिला कर के घोल बना कर के बच्चे को दें। नारियल पानी दे सकते हैं। खाली पानी सादा जो होता है वो दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि पानी साफ़-सुथरा हो। और क्योंकि ये बीमारी जो है आंतों की बीमारी है, जिसकी वजह से बच्चे को दस्त लग जाते हैं। अगर बच्चा बड़ा है, बड़ा मतलब जैसे मतलब 4-5 साल का है या 1 साल का, 1.5 साल का है, थोड़ा बहुत खाने लगा है, तो उसे आप खिचड़ी दे सकती हैं, दाल का पानी दे सकती हैं, केला दे सकती हैं मैश करके, दही दे सकती हैं। इसके अलावा आप उसे और नारियल पानी दे सकती हैं। याद रहे कि बच्चों को घी तेल की चीज़ें, चटपटी चीज़ें और हलवा, खीर या दूध से बनी कोई कोई आइटम बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये चीज़ जो है बहुत जल्दी सही हो जाती है अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी बच्चा जो है आपके काबू में नहीं आ रहा है और मुस्तकिल परेशान है, रो रहा है और मतलब रेस्टलेस सा हो गया है, पड़ा हुआ है। ना हँस रहा है, ना खेल रहा है, ना बोल रहा है और ऊपर से पेशाब भी कम कर रहा है। तब सोचने वाली बात है, ऐसी हालत में आप बच्चे को फ़ौरन लेकर के हॉस्पिटल जाएँ, ना कि लोगों की बात सुने कि ये करो, वो करो। इससे आपके बच्चे को ख़तरा हो सकता है। इसलिए फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें और वहाँ पर डॉक्टर जो हैं खुद ही देख कर के बच्चे का इलाज शुरू कर देंगे। अगर बच्चा 3-4 बार स्टूल कर रहा है, लेकिन पॉटी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ना पतली है और मतलब वाटरी भी नहीं है कि बिल्कुल पानी की तरह है और ना ही गाढ़ी है, तो आपको परेशान नहीं होना। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो अमूमन वाटरी स्टूल करते हैं और उसमें कुछ दाने-दाने से होते हैं। तो उसके लिए भी आप परेशान ना हो, छोटे बच्चे 10-12 बार भी कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होता। बस बच्चे की कंडीशन देखते रहिए कि क्या हाल है बच्चे का। मतलब अगर वो थोड़ा-सा सुस्त हो रहा है या पेशाब नहीं कर रहा है, तब आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो अगर 3-4 दिन भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप परेशान ना हों। और बच्चा ठीक है, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हो सकता है उसकी हैबिट ऐसे ही हो, 3-4 दिन पे करे। तो आप ऐसा करें कि अगर बच्चा नहीं कर रहा है, तो ध्यान दें कि उसको परेशानी तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है कि उसे कब्ज़ हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है। और अगर कुछ भी नहीं है, बच्चा आराम से चौथे दिन कर रहा है बगैर किसी दिक्कत के, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस ये याद रखिए कि बच्चे के जिस्म में पानी नहीं कम होने देना है। पानी पिलाते रहिए, पानी पिलाएँगे तो उससे वैसे ही आंतें साफ़ होंगी और पॉटी आ जाएगी। इसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, तो जो बॉटल फ़ीड करते हैं या फिर माएँ अपना पिलाती हैं, तो अमूमन ये होता है जो माएँ पिलाती हैं, उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा कम रहता है। लेकिन जो बॉटल फ़ीड बेबी होते हैं, उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि माएँ जो होती हैं, जितना दूध बनाया उन्होंने और बच्चे ने जैसे थोड़ा बहुत पी लिया, नहीं पिया तो उसको ढक के रख देती हैं। और जैसे ही बच्चा रोया तो फिर दोबारा से दे, माँ के लिए तो आसानी हो गई, लेकिन बच्चे के लिए ये नुकसान हो गया। क्योंकि जैसे ही मतलब आप पुराना दूध, मतलब जो पहले का था, उसको देंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देगा और वो बच्चों के हाथ में जा कर के बच्चे को नुकसान करेगा। तो इसलिए दूध उतना ही बनाइए जितना कि बच्चा आपका पी सके। और बाय द वे, अगर बच जाता है तो परेशान ना हो, उसको हटा दें, बिल्ली, कुत्ते किसी को भी डाल दें और फिर आप बच्चे की बॉटल को खूब अच्छी तरीके से बॉयल करें और नेक्स्ट फीड के लिए वो बोतल का इस्तेमाल करें। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तो फिर आप वीनिंग शुरू करते हैं, मतलब दूध के साथ उसे कुछ खाने को भी देते हैं। चाहे आप केले को मैश करके दें या पतली खिचड़ी बना के दें या खीर बना के दें, कुछ भी देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे की आंतें आदी तो होती नहीं है, तो जब
पेट में अनाज वगैरह जाता है तो इससे भी पॉटी होने लगती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के बहुत ज़्यादा दस्त लग जाते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब आपका 6 महीने का है और पॉटी कर रहा है, तो आप ये कहते हैं, फ़ौरन औरतें यही कहती हैं कि दांत निकल रहे हैं, इसी वजह से उसका पेट ख़राब है। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में होता क्या है, बच्चे के जब दांत निकलते हैं ना, तो उसके मसूड़े फूलते हैं। जब फूलते हैं तो उसमें इरिटेशन होती है, खुजली खुजली सी होती है। तो उस बच्चे को जो भी चीज़ मिलती है ज़मीन पे से, या पेन है या कोई भी चीज़ मिल जाए, वो उठा करके, और जब कुछ भी नहीं मिलता तो वो अपने हाथ को ही ऐसे ऐसे करके चूसने लगता है। तो उससे क्या होता है, हर चीज़ तो क्लीन है नहीं, तो उससे ये होता है कि इन्फेक्शन जो है उसके मुंह में चला जाता है, उसके मुंह में जाके आंतों में जाता है, और आंतों में जा कर के फिर वो लूज़ मोशन की शक्ल में बाहर आता है। और हम और आप ये समझते हैं कि बच्चे को जो है दांत निकलने की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें करना क्या है कि ध्यान रखना है कि बच्चा कुछ ज़मीन पे से उठा करके कोई चीज़ मुंह में ना डाले, या आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चा मुंह में ले रहा है तो उसको वो ना दे। कोई खिलौना है वो मुंह में लेकर के चूस रहा है, हर वक्त तो कोई उसको साफ़ करता नहीं रहेगा। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मुंह में हाथ ना दे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि जिस कमरे में बच्चा रहता है आपका, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कि कभी आपकी गैर मौजूदगी में अगर वो कुछ उठा के मुंह में डाल भी ले रहा है तो उसे किसी किस्म का नुकसान ना हो। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब 1-2 साल का हो गया, तो वो बाहर भी जाता है, कुछ बाहर का खा लेता है। इसकी वजह से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। वोमिटिंग होने की वजह से वो बहुत निढाल सा हो जाता है, लेकिन जब इन्फेक्शन जो है पेट से आंतों में पहुंचता है, तो फिर उसको जो है दस्त शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हर जगह का ना खिलाएं। अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग कहीं भी सड़क पे कुछ भी बच्चों को खिला देते हैं, जूस पिला देते हैं, उससे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी कभी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, और कि हमने तो साफ सुथरा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने ये वेंडर्स होते हैं ना, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो आप जब भी बच्चे को दें तो किसी अच्छी जगह से, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ, कि यहाँ पर साफ़ सुथराई है। फिर भी आपके बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पहले तो उससे 1-2 दिन उल्टी होगी। उल्टी होने के बाद फिर उसको, जब वो इन्फेक्शन जो अब आंतों में जाएगा, तब फिर उल्टी दस्त शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर वही सेम प्रोसीजर दोहराना है कि बच्चे के जिस्म में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। उससे कोशिश ये करें कि अगर बच्चा बड़ा है 1-2 साल का, जब भी तो वो बाहर का खा रहा है, तो आप उसको वो करें, वही खिचड़ी दें, नारियल पानी दें, इसके अलावा केले को मैश करके दें, दही दें, सादा पानी पिलाएं, सादा दाल चावल खिलाएं। इसके अलावा दूध की चीज़ें अवॉइड करें, बिल्कुल भी दूध की चीज़ें नहीं दें। कि नहीं कि बच्चा रो रहा है तो आप उसे आइसक्रीम खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं और कस्टर्ड खिला रहे हैं, ये सब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको ये सब चीज़ें दें, ताकि बच्चे खाएगा तो फिर उससे क्या होगा, पॉटी जो है गाढ़ी हो जाएगी। जैसे केला आप देंगे तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन बच्चे की कंडीशन पे पूरा, मतलब आपकी नज़र होनी चाहिए कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है आपके साथ। अगर वो मुस्तकिल उल्टी करा जा रहा है और साथ में लूज़ मोशन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी हालत में आप बच्चे को ले जा कर के डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं। ज़्यादातर वायरल डायरिया जो है वो 4-5 दिन के अंदर ख़ुद ही सही हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बच्चे की थोड़ी सी हेल्प करना है, उसको हाइड्रेट रखना है और खाने पीने का ध्यान रखना है। उल्टी सीधी चीज़ें, घी, तेल, तली भुनी चीज़ें, दूध वग़ैरह ये सब नहीं देना है बच्चे, और ना दूध से बनी हुई चीज़ें, या बाहर की कोई कुकीज़ है, या बच्चे जो पसंद करते हैं मफ़िन है, ये सब कुछ नहीं देना है। बस आपको करना ये है कि बस आपको खाना उसको वही देना है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के कहने से किसी ने कहा कि एंटीबायोटिक दे दो, तो ये हरगिज़ भी ना करें। जब तक आप अपने डॉक्टर से ना मिल लें और उसकी एडवाइस के बिना आपको कोई भी एंटीबायोटिक बच्चे को नहीं देनी है। ये बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान भी कर सकती है। इसके अलावा कभी-कभी प्रोबायोटिक्स भी जो होती है वो बहुत फ़ायदा करती है आंतों में जा कर के, बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा करती है। दही वग़ैरह, नारियल पानी, ये सब बहुत अच्छी होती हैं। तो किसी के कहने में पढ़कर ये चीज़ ना करें कि आपने बच्चे को एंटीबायोटिक दे दी। ऐसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो कभी-कभी उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन की वजह से जो है हमें इन्फेक्शन हो सकता है।
इसमें होता ये है कि हमने उस वक़्त तो खा लिया पी लिया, लेकिन जब वो पानी या खाना हमारे पेट के अंदर गया, पेट से फिर आंतों में आया, तो उसके साथ बैक्टीरिया है या वायरस है या कुछ भी हमारे जर्म्स वग़ैरह आंतों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और वहाँ से पानी लीक करने लगता है और बच्चे को बिल्कुल वाटरी स्टूल आता है। बच्चा परेशान हो जाता है, इतने बार आता है, जलन के साथ आता है कि बच्चे का निचला हिस्सा बिल्कुल छिल जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है साफ़-सुथराई का, और जो भी चीज़ हम खाएँ वो बिल्कुल साफ़-सुथरा हो। जब अनहाइजीनिक कंडीशन वाली चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। और बस ऐसे जब ये सब हो तो फिर हमें डॉक्टर से मिलना ही पड़ता है, ताकि वो बच्चे के निचले हिस्से पे लगाने के लिए कोई ट्यूब वग़ैरह एडवाइस करे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो अक्सर बच्चों में हो जाती है और इसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा साफ़-सुथराई का ख़्याल रखना है, बच्चा हाइड्रेट रहे ये देखते रहना है, इसके अलावा इन्फेक्शन ना हो तो बच्चे की बॉटल वग़ैरह धोते रहना है, बच्चे को बाहर का नहीं खिलाना है, जो भी चीज़ खिलाएँ बहुत ध्यान दे कर के कि ये हाइजीनिक के तौर पे तैयार की गई हो। और इसके अलावा जैसे स्किन है, ढीली पड़ रही है स्किन, तो आपको ये देखना है कि बच्चे की स्किन अगर ढीली पड़ रही है, आप ऐसे उठा के देखेंगे, अगर वो आपके हाथ में आ जा रही है तो समझ जाइए कि ये पानी की कमी हो रही है। बच्चा निढाल सा हो रहा है, आँखें जो हैं उसकी बिल्कुल ऐसी हो रही हैं कि जैसे सोया-सोया सा, और बार-बार लेट जा रहा है, ना हँस रहा है, ना बोल रहा है, ना खेल रहा है, ना कूद रहा है, ना खा रहा है, तब फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत है और फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर के जाएँ। अपने आप किसी भी किस्म का इलाज करने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो उसमें आप जो हैं सिर्फ़ बच्चे को हाइड्रेट रखें और अच्छा-सा साफ़-सुथरा सा खाना खिलाएँ। अगर छोटा बेबी है तो फिर ओआरएस का घोल वग़ैरह दें और चीनी, शक्कर, नमक वाला पानी दें और नारियल पानी दें। और अगर बड़ा है जो थोड़ा बहुत खा सकता है तो उसको फिर वही सब है, खिचड़ी है, दाल-चावल है, दही है, नारियल पानी है, ये सब दें। बस इतना ही कहूँगी कि ये कोई ज़्यादा परेशान होने वाली कंडीशन नहीं है, पैनिक ना हो और बच्चे को साफ़-सुथरा रखें। घर को साफ़ रखें, क्योंकि बच्चे ज़मीन पे से उठा के खाए पिएँगे तो फिर उससे भी इन्फेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में।